ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 27 मार्च को 2019 की लूसीफर का सेकंड पार्ट एल टू एम्पुरान या लूसीफर टू एम्पुरान या केवल एम्पुरान आज थिएटर में रिलीज हुई है। इसकी मूल भाषा मलयालम के ही साथ में इसके हिंदी डब्ड वर्जन को भी थिएटर में साथ में ही रिलीज किया गया है। मैंने इसका हिंदी डब्ड वर्जन ही देखा। पूरे 3 घंटे की ये फिल्म है। पहला पार्ट 2.25 घंटे का था। पहले पार्ट की तरह सेकंड पार्ट की भी डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ही है। संक्षेप में अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो पहले पार्ट के 5 वर्षों के बाद से फिल्म की कहानी शुरू होती है। इस बार जैद मसूद का जो पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पर यहाँ पर काफ़ी शुरुआत में उन्होंने फोकस किया है। तो फिल्म का जो मुख्य विलन है बलराज पटेल AKA उर्फ बाबा बजरंगी, वो एक दरिंदा घिनौना कट्टरपंथी हिंदू है जिसने 2002 में मुस्लिमों का नरसंहार किया था। यहाँ तक कि जो गर्भवती मुस्लिम महिलाएं होती है उनका तक बलात्कार करके उनके अजन्मे बच्चों को पेट में ही मार डालना और जितना भी क्रूरता से मुस्लिमों को मारते हुए दिखा सकते हैं उस दरिंदे घिनौने कट्टरपंथी हिंदू और उसके लोगों को, वो शुरुआत में उन्होंने दिखाया है। हालांकि ये पूरे विजुअल्स दिखाने से पहले बिल्कुल शुरुआत में जब ओपनिंग क्रेडिट्स आते हैं, शुरुआत के टाइटल्स वगैरह आते हैं ना, फिल्मों के नाम जो भी क्रू मेंबर्स के नाम वगैरह, तो वहाँ पर बैकग्राउंड में चित्रों के माध्यम से साबरमती एक्सप्रेस में जो हिंदुओं को जलाया गया था वो विजुअल्स दिखाए गए हैं। कुछ भगवा वस्त्रों में साधु वगैरह ट्रेन में दिखते हैं और ट्रेन में आग लगने के बाद में वो जल रहे हैं। हालांकि जलते हुए उनके चेहरे पर कहीं पीड़ा हो, मतलब वो तो चित्र ही चल रहे हैं, कोई विजुअल्स नहीं है, वो चित्र चल रहे हैं केवल। तो उनके चेहरे पर कहीं पीड़ा हो वगैरह वो सब नहीं दिखाया। जैसे कि वो अग्नि समाधि ले रहे हो, वो हिंदू जलते हुए अग्नि समाधि ले रहे हो, जैसे कि आपने देखा ना वो एवेंजर्स में एंड गेम में शायद, तो वहाँ पर थैनोस ऐसे चुटकी बजाता है तो आधी दुनिया ऐसे उसके पंखुड़ियाँ बनकर वो हवा में मिल जाती है, बराबर ना। तो उस प्रकार से वो जो जलते हुए हिंदू है वो जैसे उनकी पंखुड़ियाँ बनकर अग्नि समाधि वो ले रहे हो और वो जल रहे हो, इस प्रकार से, मतलब जैसे समझ गए ना आप। उस प्रकार से चित्रों में वो ऐसे जल रहे हैं, हिंदू साधु जैसे ध्यान में बैठा हुआ है और वो जलते 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 वो चित्र खत्म हो रहा है और वो पंखुड़ियाँ बन रही है उनकी। तो इस प्रकार से वो शुरुआत में साबरमती एक्सप्रेस में जलते हुए हिंदुओं को दिखाया है। और साबरमती एक्सप्रेस में हिंदुओं के जलने का जो उल्लेख है वो भी अभी फिल्म मेकर्स को ना चाहते हुए भी डालना पड़ रहा है। नहीं तो 2002 के बाद में ऐसी बहुत सारी फिल्में आपको बनी हुई दिखेंगी वन साइडेड प्रोपेगेंडा फैलाने वाली। उन फिल्मों में आपको कहीं पर भी साबरमती एक्सप्रेस में हिंदुओं के जलने का उल्लेख भी कहीं पर किया हो या केवल न्यूज़ आर्टिकल भी दिखाया हो, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर फिल्म मेकर्स ने देखा होगा कि यार अभी कुछ महीने पहले ही 2 फिल्में आ चुकी है साबरमती एक्सप्रेस के ऊपर, हिंदुओं के जलने के ऊपर, तो उस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो शूट वगैरह शायद उन्होंने नहीं किया होगा, तो ओपनिंग क्रेडिट्स के समय कुछ ऐसे चित्र वगैरह बना दिए। वो शायद बाद में उन्होंने ना चाहते हुए भी शायद उन्हें डालना पड़ा होगा। और फिर बाद में ये जो दरिंदा घिनौना कट्टरपंथी हिंदू है वो मार रहा है, सब मुस्लिम्स का नरसंहार कर रहा है, गर्भवती मुस्लिम महिलाओं का भी बलात्कार कर रहा है, उनके पेट में जो अजन्मे बच्चे हैं उनको भी वो मार डाल रहा है। और ये जो एक मुस्लिम समुदाय का एक पूरा ग्रुप दिखाया है वो एक हिंदू महिला के घर में शरण के लिए जाते हुए दिखाया है। बड़ी एक ज़मींदार कह सकते हैं हिंदू महिला है, तो वो उनको शरण देती है, पर उसके यहाँ पर काम करने वाला एक दरिंदा घिनौना कट्टरपंथी हिंदू होता है, वो बाबा बजरंगी को बलराज पटेल को बता देता है। तो वो वहाँ पर आकर के फिर ये सब मार रहा है, सब मुस्लिम्स का नरसंहार कर रहा है। अब 23 वर्षों के बाद में ये जो बाबा बजरंगी है, बलराज पटेल है, वो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में से एक, जिस पार्टी का जो ध्वज है वो भगवा ध्वज है, जिस पर शंख का चित्र वगैरह, मतलब एक राष्ट्रवादी हिंदू पार्टी उसको दिखाया है उन्होंने। तो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में से एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी, जिसका नाम कुछ अखंड समाज पार्टी वगैरह ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया है, तो उसमें मुख्य पदों पर है अभी ये बाबा बजरंगी, उस राष्ट्रीय पार्टी के मुख्य पदों पर है। और ये राष्ट्रीय पार्टी अभी केरला में अपने पांव जमाना चाहती है। और वहाँ पांव जमाने के लिए अभी जो IUF PKR की मृत्यु हो गई थी पहले पार्ट में, हमने देखा सचिन खेडेकर का कैरेक्टर, उसका बेटा जतिन जो कैरेक्टर टोविनो थॉमस ने प्ले किया है, तो जतिन भी अभी करप्ट हो गया है, तो वो IUF से अपने आप को अलग कर लेता है और एक नई पार्टी की स्थापना करता है IUF PKR। और IUF PKR और ये जो अखंड समाज पार्टी है ये दोनों एक साथ में आ जाते हैं, नई पार्टी गठबंधन वो वहाँ पर बना लेते हैं। अब ये जो
देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में से एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी अखंड समाज पार्टी जो भी है, वो केरला के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहती है। अब अदानी वगैरह का नाम उन्होंने नहीं लिया है, जस्ट वही बाकी रह गया था। बाकी तो ये हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी केरला में अपने पाँव जमा कर वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट वगैरह करना चाहती है, वहाँ पर अपने पाँव पसारना चाहती है। तो सेक्युलर केरला पर, लिबरल केरला पर अभी ये हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी खतरे के रूप में वहाँ पर आ गई है। तो अभी इसको बचाने के लिए जो लूसीफर है, जो पिछले 5 वर्षों से गायब था, उसको वापस आना पड़ेगा इस दरिंदे घिनौने राष्ट्रवादी कट्टरपंथी राष्ट्रवादी हिंदुओं से लड़ने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, दरिंदे घिनौने राष्ट्रवादी हिंदुओं को खत्म करने के लिए। तो ये जो फिल्म का मुख्य विलन है बलराज पटेल AKA उर्फ बाबा बजरंगी, उसको स्टीफन और पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर जहीद मसूद। तो स्टीफन और जहीद मसूद ये दोनों मिलकर के बाबा बजरंगी को कैसे गंदी से गंदी मौत मारते हैं, तो यही फिल्म की कहानी है। तो पता नहीं 3 घंटे तक उन्होंने क्यों इतनी सी कहानी दिखाने के लिए खींचा है। ऐसी कहानी है तो मतलब कितनी बार क्या क्या सेम टिपिकल पैटर्न में कई बार हमने ये सब बातें देखी हुई है। रजनीकांत उनकी जो पेट्टा आई थी, मतलब उसकी कहानी थोड़ी अलग थी, पर उसमें भी यही था, दरिंदा घिनौना राष्ट्रवादी के हिंदू। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वो कैरेक्टर प्ले किया था, हिंदू आतंकवादी टाइप ही उसको दिखाया था जो बम ब्लास्ट वगैरह करता है। तो उसको कुछ उत्तर प्रदेश के एक पार्टी का प्रमुख वगैरह दिखाया था, तो भगवा ध्वज वाली पार्टी, वो भी ऐसे ही मारकाट मचाते रहते हैं वगैरह वगैरह। मतलब इस सिमिलर पैटर्न की कहानियाँ तो कितनी आ चुकी है, तो इतनी सी कहानी को उन्होंने 3 घंटे तक क्यों खींचा, यही मुझे समझ में नहीं आया। तो चलो, कहानी वगैरह में तो कुछ नहीं था, एक बहुत ही सिंपल फ्लैट कहानी। हालांकि कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, इस कारण से ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कहानी में हो रहा है, पर आप फिर पूरी कहानी का सार निकाल कर लेकर के आओगे तो कहानी में कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी कहानी है कि बाबा बजरंगी को स्टीफन और जहीद मसूद मिलकर के कुचल कुचल कर मारते हैं। बस यही फिल्म की कहानी, इतनी सी कहानी। उसको ज़बरदस्ती के बिना मतलब के कैरेक्टर्स डाल डाल कर बड़ा दिखाने का प्रयास किया है। कहानी में कुछ भी नहीं है, ना कोई सब प्लॉट्स है, ना कोई ज़्यादा कोई शेड्स थे कैरेक्टर्स में वगैरह, प्लेन कैरेक्टर्स जिनमें कोई शेड्स नहीं है वगैरह, कोई इमोशनल लेयर्स नहीं है, कोई सब प्लॉट्स नहीं है, फ्लैट कहानी। और वह जस्ट ज़बरदस्ती खींचा है। अब वो जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, लंदन, इराक, चाइना और यहाँ और वहाँ अलग अलग जगह के सीन, कोई सेंस नहीं था उन सीन्स का, ना ही कहानी में कुछ वो महत्व था उन बातों का। अब 5 वर्षों तक लूसीफर बाहर था तो उसको बाहर के देशों में दिखाना था, इस कारण से ज़बरदस्ती के बाहर के कुछ देशों के सीन उन्होंने डाले हुए हैं जिनका कोई कहानी के साथ औचित्य नहीं था। कहानी का मेन फोकस यही था कि बाबा बजरंगी को जहीद मसूद और स्टीफन कुचल कुचल कर उनको मारना था, बस यही कहानी थी। और ये बाबा बजरंगी केरला में उसकी पार्टी, अभी राष्ट्रीय पार्टी, पाव जमाना चाहती है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को वगैरह एक्सप्लॉइट करना चाहती है। और इस कारण से सेक्युलर लिबरल केरला को बचाने के लिए लूसीफर वापस आता है। जस्ट इतनी सी कहानी है। इसको क्यों 3 घंटे तक खींचा पता नहीं। हाँ, विजुअल्स बहुत बढ़िया है, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास। हाँ, आपको ऐसा लगे कोई इंटरनेशनल फिल्म आप देख रहे हो, इस प्रकार के अच्छी खासी प्रोडक्शन वैल्यू और विजुअल्स के साथ में बनी हुई ये फिल्म है। तो विजुअली दिखने में सब ऐसा लगता है कि बहुत कुछ, कोई बहुत बड़ी ग्रैंड एपिक ऐसी आप फिल्म देख रहे हो, पर कहानी बहुत ही ज़्यादा बचकानी, चाइल्डिश, पर ऐसी कहानी जो अपने आपको बहुत मैच्योर दिखाने का प्रयास करती है, मैच्योर, पर है बहुत बचकानी। जैसे कि पहले पार्ट में भी आप देख लीजिए, शुरुआत में ही जो पत्रकार का, जो ईमानदार निष्ठावान पत्रकार जो दिखाया है ना, यूट्यूब पर लाइव आकर के कुछ वो बोल रहा होता है, वहाँ पर शुरुआत में ही वो क्या बोलता है आप देखिए कि मैं नमस्कार बोलूँगा तो लोग संघी समझ लेंगे, मैं अस्सलाम वालेकुम बोलूँगा तो लोग जिहादी समझ लेंगे, मैं लाल सलाम बोलूँगा तो लोग कम्युनिस्ट समझ लेंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार की कुछ वो बात बोलता है। अब फिल्म मेकर को लगा हो कि यार ऐसे मैंने बस लाल सलाम, जिहादी, संघी ऐसे शब्द उपयोग कर लिए तो अभी मेरी कहानी में कुछ बहुत डेप्थ आ जाएगी, ऐसा दर्शकों को लगेगा। भाई, इससे एक पॉलिटिकल थ्रिलर में डेप्थ आती है क्या? ऐसे डायलॉग्स बचकाने लगते हैं, चाइल्डिश लगते हैं। जिसको कुछ पता ही नहीं है, आता पता नहीं, वो सुनेगा कि हाँ संघी, नमस्कार बोल दिया संघी, ओहो हो जिहादी शब्द उपयोग कर लिया, ओहो हो लाल सलाम शब्द उपयोग कर। भाई, ये डेप्थ है आपकी कहानी की। तो इस प्रकार के बिल्कुल चाइल्डिश कुछ डायलॉग्स वगैरह, पर प्रेजेंटेशन ऐसा है कि जैसे कुछ बहुत एपिक वो चीज़ दिखा रहे हो। प्रेजेंटेशन में हाँ लगता है, प्रेजेंटेशन की दृष्टि से कि कुछ एपिक हम देख रहे हो, परंतु जब बात आती है कहानी की, कैरेक्टर्स की, या फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट की, डायलॉग्स की, वहाँ पर फिल्म बिल्कुल ही चाइल्डिश और बचकानी लगती है। सेम बात सेकंड पार्ट में भी है।
कोई डेप्थ नहीं, कोई कैरेक्टर्स में कोई इमोशनल लेयर्स वगैरह हो, कुछ भी नहीं, फ्लैट कैरेक्टर्स जो कहीं पर भी अंदर से हमारी इमोशंस को नहीं छू पाते हैं। जस्ट विजुअली फिल्म दिखने में ग्रैंड लगती है, बड़ी लगती है, अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में काफ़ी पैसा खर्च करके उन्होंने ये फिल्म बनाई है। बाकी तो मैंने बता ही दिया कहानी क्या है। परफॉर्मेंसेस वगैरह जैसे आपने ट्रेलर में देखे जस्ट वैसे ही है, कुछ करने के लिए था ही नहीं कैरेक्टर्स के पास में। तो जो परफॉर्मेंस के बारे में बात कर करके क्या करना है, अधिकतर समय लूसीफर का जो पात्र है वो स्लो मोशन में ही चलते रहता है। पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर है जहीद मसूद का, वो पूरी फिल्म में एक जैसा ही चेहरा उसका दिखाई देगा, कहीं पर भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिखेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर के। तो परफॉर्मेंसेस के बारे में कुछ अलग से बात करने का भी कोई तुक नहीं बनता है। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ी सी अभी रियलिस्टिक फिल्में बनाने पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से केरला के कई सारे मुस्लिम युवक युवतियाँ ISIS ज्वाइन करने के लिए गए थे, उस पर हालांकि द केरला स्टोरी बन चुकी है, पर वो सच्चाई उससे भी भयानक है। जितना केरला स्टोरी में हमने देखा था उससे भी ज़्यादा भयावह वो सच्चाई है। PFI के द्वारा किस प्रकार से कन्वर्जन का रैकेट पूरा चलाया जा रहा था, जिसका तो पूरा स्टिंग ऑपरेशन वगैरह भी उपलब्ध है यूट्यूब पर। और पूरे देश भर में एक अस्थिरता वगैरह, दंगों वगैरह में भी कैसे फंडिंग वगैरह का हाथ रहा है, बाहर से फंडिंग हुई है उसके लिए। ऐसे रियलिस्टिक इश्यूज़ पर फिल्में बनाएं। या फिर पिछले कुछ वर्षों में 250 से ज़्यादा RSS के हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है केरला में, उस पर फिल्म बनाई जा सकती है। या फिर इतिहास में अगर जाना हो तो मोपला में जो हज़ारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, नरसंहार हुआ था, हत्या, लूट, बलात्कार हुए थे खिलाफत आंदोलन के नाम पर, जिसकी कठोर से कठोर शब्दों में आलोचना डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और एनी बेसेंट वगैरह उन्होंने तक की हुई है। गांधी, उनकी आलोचना स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, एनी बेसेंट उन्होंने की हुई है कि मोपला में जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ उस पर चुप्पी क्यों, या उसका जस्टिफिकेशन क्यों। और फॉरेन फंडिंग से काम करने वाले जो मिशनरीज हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कन्वर्जन के रैकेट चलाए जा रहे हैं, इस पर फिल्में बनाई जानी चाहिए। तो ऐसे रियलिस्टिक या जो इतिहास में भी बहुत कुछ है जो दिखाया जा सकता है, उस पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को फोकस करने की आवश्यकता है। तो मैं L2 एम्पुरान लूसीफर 2 या एम्पुरान को दूंगा 3 आउट ऑफ 10 स्टार्स, वो भी जस्ट केवल विजुअल्स के लिए। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो जो मैंने बताया कुछ ऐसे मैच्योर थीम वगैरह है फिल्म की। बाकी ऐसे कोई डायरेक्ट सेक्स, न्यूडिटी वगैरह नहीं है। बाकी किसी ने अगर इस फिल्म को देखा है तो, हालांकि मैं जो हिंदी डब्ड वर्जन देखने के लिए गया था तो थिएटर में मुश्किल से 3 या 4 लोग मेरे अलावा थे। तो किसी ने अगर देखा है इस फिल्म को तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।